Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen visa consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishon Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094200484. सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। लोकतंत्र का महापर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। युवाओं और बुजुर्गों में, खासकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज वोटिंग का डे है और इसी बीच एक मामला हमारे पास आया है। तरुण जी हैं, पानीपत के रहने वाले हैं, मतदाता हैं। उनके कई वोट बने हुए हैं, 2 वोट उनके खुद के बने हुए हैं और 3 इनकी वाइफ के बने हुए हैं। क्या है पूरा मामला, तरुण जी से ही जानते हैं। तरुण जी, क्या है मामला, पूरा बताएं पहले। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ना अपना एलडीको में रहने वाला हूँ। मेरा नाम तरुण है और मैं एसबीआई बैंक में ना इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, एसबीआई लाइफ में। ठीक है, मैं एक सिंपल सा मतदाता हूँ, एक आम आदमी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब कोई भी इंसान एमपी बन जाएगा, चाहे वो संजय भाटिया जी हैं, चाहे वो कुलदीप शर्मा जी हैं, चाहे वो अग्रवाल जी हैं, ठीक है, एक आम वोटर की आप समस्या समझो। एक आम वोटर अपना वोट तो देने जाता है। मैं भी बड़ी खुशी खुशी निकला था घर से 7 बजे वोट देने, क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने बैंक वालों को एक मैसेज करता हूँ सुबह गुड मॉर्निंग का, बिकॉज मैं उनके टच में रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने रात को प्लानिंग की कि मैं सुबह सुबह सबसे पहले वोट दूंगा और उसके साथ ही अपनी सेल्फी खींच के उनको गुड मॉर्निंग विश करूंगा, ताकि वो भी एक्साइटेड होंगे कि तरुण 7 बजे वोट देने चला गया। लेकिन मेरे को जो पता लगा कि मेरा वोट एक तो मेरे घर पर आया एलडीको में और एक मेरे पुराने वाले घर पे आया, तो मेरे को एकदम अजीब सा लगा। जब मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आई एम ग्रेजुएट ऑल्सो। ठीक है, जब मुझे पता चला, मेरे को लगा कि एक वोट तो मैं देने जा रहा हूँ, अब उसके बाद मैंने दिल्ली जाना है, तो मुझे ये मैं आई एम टोटली लेमैन अबाउट दिस लाइन। मेरे को कुछ पॉलिटिकल का कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन आप ये सोचो कि मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि वो दूसरा वोट कहाँ गया। वो दूसरा वोट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे देगी, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने जाते ही वहाँ पे एक बीएलओ बैठे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, मैंने उनको ये सारा मामला बताया और मैंने फिर मीडिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने फेसबुक पे सर्च किया, मैंने ज़िंदगी में इनसे कुलवंत जी से बात नहीं की, तो मेरे को फेसबुक से इनका नंबर मिला। मैंने इनको सारा मामला बताया। इनकी आप वो देखो, मतलब इनकी सुपरविज़न देखो, ये भी एक मतलब उसमें पब्लिकली जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि हम फ़ोन पे कोई बात नहीं करेंगे तरुण जी, आप मेरे पास मेरे ऑफिस में आओ और मुझे सारा मामला विद प्रूफ दिखाओ। अगर मामला थोड़ा सा समझाते हैं, क्या मामला है, थोड़ा सा दिखा भी दें दर्शकों को, और अधिकारी भी देख रहे हैं इस खबर को। क्या है ये, खुद बताएं थोड़ा सा। मामला कुलवंत जी ये है कि अभी मेरा वोट एलडीको में बना है। ठीक है, इस वोट को मेरे को एलडीको में रहते 3 साल हो गए हैं। ये वोट है मेरा, ये आप देख सकते हैं इसको, ये देखो, ये इसका वोटर नंबर है, ये इसका बूथ है, ये एलडीको निजामपुर में मेरा वो आया हुआ है, सेंटर आया हुआ है। ये कम्युनिटी सेंटर वाला हुड्डा का पुराना है, ये वो एलडीको वाला है। ठीक है, तो ये 2 वोट अलग अलग हैं। मामला सिर्फ इतना है कि जब मैंने एलडीको जाने के बाद वहाँ पे वोट मैंने चेंज करवाया अपना, या नया उन्होंने बनाया, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि वोट कैसे बनता है, कौन बनवाता है उसको, कौन उसके ऊपर है, कौन ड्यूटी देता है। मैंने वो फार्म भरा कि मैं एलडीको में आ गया हूँ, तो जो वहाँ पर बीएलओ बैठे थे, उन्होंने मेरे से बहुत सारी चीज़ें डिमांड की। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड लिया, उन्होंने मेरे से पुराना वोटर कार्ड लिया, उन्होंने मेरा फार्म मेरे हाथों से साइन करवा के भरवाया। उन्होंने इवन, आप हैरान हो गए कि उन्होंने मेरी रजिस्ट्री भी ली, मेरे मकान की रजिस्ट्री तक वहाँ पे ली है, फोटोकॉपी उन्होंने। और आपके पास अगर पावर है तो आप मेरा फॉर्म भी निकलवा सकते हैं, उसके ऊपर मेरी रजिस्ट्री भी मिलेगी और मेरा पुराना वोटर कार्ड नंबर भी लिखा होगा। और उन्होंने मेरा पुराना वोटर कार्ड ओरिजिनल भी साथ में लिया कि भाई आपका ये वोट कट जाएगा, आपका एलडीको में बन जाएगा। अब हैरानी ये हुई कि मेरा एलडीको वोट आ गया और मेरा पुराना घर था, वहाँ मैं छोड़ चुका हूँ। आजकल किसी के पास किसी को बात करने का भी टाइम नहीं है। और जब मेरे पास पुराने घर से कल फ़ोन आया, आई वॉज सरप्राइज्ड कि उनके पास भी एक स्लिप आया हुआ है मेरा सेक्टर 6 का। मैंने कहा यार, मेरा तो वोट यहाँ पे बन चुका है। अब वो स्लिप मैंने अपनी बिटिया से मंगवाया, क्योंकि कोई ना कोई लिंक होता है। और मेरी बिटिया और उनके वहाँ पे कोई रिलेशन में जो वहाँ पे रहते हैं, उनकी बिटिया इकट्ठे पढ़ते हैं, तो मेरी बिटिया ये दूसरी स्लिप लेके आई। ठीक है, तो 2 वोट मेरे बन गए। अब मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने सिर्फ एक ही वोट देना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आप देखो कहीं पे भी 70% से ज़्यादा मतदान नहीं हुआ। 70% क्यों कह रहा हूँ मैं, 30% तो लोग वोट ही नहीं डालते। जो लोग वोट ही नहीं डालते, तो इसका मतलब अगर मैंने एक वोट दिया, इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो वोट देने जाएंगे। अभी दूसरा बताएं, दूसरा आपकी मिसेज का भी कुछ हुआ है ऐसा जी? दूसरा मेरी मिसेज के बारे में ये बताऊंगा कि उनके, अब मेरी मिसेज है, उनका नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वाइफ ऑफ तरुण है। ठीक है ना, उनका एक वोट 20 साल पुराना है। वो 20 साल पुराना वोट अभी तक आ रहा है यार।
आई वॉज सरप्राइज यार, ये प्रशासन है या कौन है इनके ऊपर, ये वोट कौन बना रहा है? क्योंकि मेरी वाइफ एक ही, मेरी वाइफ का सबसे पुराना वोट है, ये शादी से पहले का वोट है, और ये वाला वोट भी मैंने उनका वापस कर दिया था, ठीक है ना, कि जब मैंने अगला वोट बनवाया, इस वोट के बाद हम लोग सेक्टर 6 में मेरी शादी होगी। एक बंदी पहले लेडी है जो मेरी वाइफ है, वो पहले अनमैरिड है, उसके बाद मेरे साथ शादी होगी उसकी। तो जब शादी हुई तो मैं चाहूंगा नहीं कि उसके पापा का नाम जुड़ता रहे साथ में, कहीं पे मेरे को प्रूफ करना पड़ता है ये उनके पापा का नाम है मिस्टर विनोद कुमार, ठीक है। मैंने करा कि मैंने ये वाला वोटर कार्ड ओरिजिनल, मैंने फिर पढ़ा लिखा हूँ मैंने वो वोटर कार्ड वहाँ पे ओरिजिनल अप्लाई करा। मैंने कहा भाई इसको मेरे एड्रेस पे करो, एक तो एड्रेस चेंज करो, ठीक है, और उसके बाद एड्रेस चेंज करने के बाद आप इसको सेक्टर 6 का करो। मैं सेक्टर 6 में शिफ्ट हो गया अपनी वाइफ के साथ मैरिज के बाद। तो ये देखो, ये सेक्टर 6 का मेरा आया हुआ है वोटर कार्ड मेरी वाइफ का, इसमें आ गया दीप्ति वाइफ ऑफ तरुण, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वोटर कार्ड अलग आ गया, मेरे को लगा कि मेरा वोट बन चुका है। हमने जिंदगी में ये वाला वोट ही अप्लाई किया, हमने इसी को यूज़ किया। हमें दूसरी जगह जाने का ना तो टाइम है भाई साहब, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी पर्सनल बंदे से हमें कोई लेना देना नहीं है यार। मैं अपनी नौकरी करता हूँ, मैं बैंक में जाता हूँ सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, और 6 बजे छुट्टी होती है, ठीक है ना। अब तीसरा एक और बता रहे थे, अब तीसरा इनका और वोट बना हुआ है। अच्छा, इनके बारे में मैं ये कहूँगा, अब क्या हुआ, अब सेक्टर 6 से हम लोग एलडीगो में शिफ्ट हो गए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को कहीं पे प्रूफ करना है, मेरे पास आधार कार्ड भी है, मेरे पास पासपोर्ट भी है, मेरे पास लाइसेंस भी है, मेरे पास वोटर कार्ड भी है, मेरे पास राशन कार्ड भी है, ठीक है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं इन कागजों को इसलिए रखता हूँ कि इन कागजों की कभी भी मेरे बच्चों के लिए भी जरूरत पड़ सकती है। अब आजकल पढ़ाइयों में डोमिसाइल भी मांग लेते हैं स्कूल वाले, तो मेरे को लगा कि यार मैं निजामपुर में, मैंने एलडीगो में मकान खरीद लिया है, मेरे नाम रजिस्ट्री है, तो मैं वोट का कार्ड, मैं वोट क्यों देने जाऊँगा वहाँ पे, या वोट पे मेरा एड्रेस एलडीगो का होना चाहिए। वोट देने तो मैं कहीं भी चला जाऊँगा, कल को मान लो प्रशासन है, मतलब इलेक्शन कमीशन है, वो कहेगा जी ये वोट आपके पानीपत में दिल्ली डालेंगे, तो मैं वोट डालने दिल्ली भी जाऊँगा। पॉइंट ये है कि उस पर एड्रेस मेरे पानीपत का एलडीगो का होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने फिर एलडीगो का एड्रेस अप्लाई किया वोट कार्ड में, अपना भी किया और अपनी वाइफ का भी किया अप्लाई। उसके पास वो जो फॉर्म था, फॉर्म के ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे से पुराने वाले वोटर कार्ड का नंबर लिखवाया मेरी हैंड राइटिंग में, ठीक है। मेरे को अपने पास बिठाया, मेरे से साइन लिए, एलडीगो की रजिस्ट्री की कॉपी मंगाई जिसपे मेरे और मेरी वाइफ की फ़ोटो है, मतलब प्लॉट लेते हुए, मतलब 50 लाख का प्लॉट है, 40 लाख का, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी भी ले रहा है वो पर्सन। तो क्या हुआ ये बताएं इसका मतलब। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने वोटर कार्ड मेरा पुराने वाला ले लिया, तो मेरे पास नया वोटर कार्ड बन के आ गया। अब मेरे को स्लिप मिल गई, तो मेरी ये देखो, आप देख सकते हो, ये तीसरी स्लिप है, मतलब पर्सन वही है दीप्ति जी, और मेरी वाइफ है वाइफ ऑफ तरुण चचड़ा, तरुण नाम है मेरा, और ये देखो अब ये निजामपुर का वोट आ गया, ठीक है ना। तो मतलब ये मेरा एक्चुअल एलडीगो का वोट है। तो मैंने ये स्लिप अपने पास रख ली आपको दिखाने के लिए कि मैंने एक पर्ची बनवाई वहाँ से बीएलओ से, उस पर्ची के ऊपर मैं अपना वोट करके आ चुका हूँ, ये स्लिप मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी हो रही है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, प्रशासन से, पब्लिक से, इवन कुलवंत जी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो मैं पहला वोट दे आया हूँ, क्या दूसरा वोट आप देने जाओगे मेरा, या वो कटा क्यों नहीं? प्रॉब्लम ये है। अब मान लो हम किसी भी पार्टी का, किसी इंडिविजुअल बंदे का, हम पर्सन का नाम नहीं लेते, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आई एम वेल एजुकेटेड, मैं एमबीए की हुई है मैंने, तो मेरे से एज में जो भी बंदा मिलेगा मेरे को बड़ा, मेरे को एक ही चीज़ सीखी हुई है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे किसी पार्टी से, किसी पर्सन से नहीं लेना। अब मान लो मेरी वाइफ एक वोट दे के आती है, आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा, मान लो किसी के हाथ पे फ्रैक्चर है, क्या वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता? अगर उसके पास वोटर कार्ड है और स्लिप है, दे सकता है ना। वो इमरजेंसी किसी के साथ कुछ हो गया, तो फिर अब मान लो किसी ने गलत काम करना हो, कोई पार्टी ने करना हो या कोई किसी इंडिविजुअल पर्सन ने करना हो, वो एक वोट वहां पे देगा अपना जाके। आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं धांधली चल रही है? धांधली चल रही है, ये आपको कुलवंत जी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉजिकली आपके सामने है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हत्या का मतलब क्या है? हम अपने घर में, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, हमारे पास 2 ही वोट होते हैं, हमारे 5 वोट है। कमाल है यार, मतलब बड़े अफसोस की बात है यार, पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारे 5 वोट कैसे हैं? अगर आप मान लो इसका जवाब आता है कि आपको कटवाना चाहिए था, ओ भाई साहब, मैंने आपको ओरिजिनल वोट तो दिया, अपना कार्ड पिछले वाला पुराना। तो आप तो इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे इस उंगली पे आपका निशान है, इसके ऊपर पट्टा बांध के दूसरी जगह भी कर सकते थे। सर आप मेरे, हो सकता था ऐसा, बिल्कुल जेन्युइन हो सकता था। आप ये क्वेश्चन मेरे से ना करें, आप ये सोचे कि कोई इंसान ऐसा कर सकता था, मैं नहीं हूं ऐसा। ये पट्टा बांध लो या इसको मिटो लो, या मतलब मैंने आपको बताया कि कोई दूसरा वोट देना चाहे तो वो कैसे दे सकता है? वो मतलब वो
फ्रॉड बंदा या जो किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है या जो चाहता है जी बस मेरी ही पार्टी आनी चाहिए चाहे कुछ हो जाए, तो अगर ऐसे मान लो 50,000 वोट हो पानीपत के अंदर, 20,000 वोट हो, वो सारे एक ही पार्टी को डल जाए, तो मतलब वो तो प्रॉब्लम वाली बात है यार। बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है इनकी। आप भी वोट डालने गए थे, आपके साथ भी कुछ हुआ? हाँ बिल्कुल जी, मैं तरुण भाई के साथ ही वोट डालने गया था। तो निज़ामपुरी है हमारा भी पोलिंग बूथ, तो वहाँ हम पोलिंग बूथ पे गए हैं जी, ये लेके, ये मेरा वोटर आईडी है और ये पर्चा है। अब वहाँ पे क्या हुआ जी, वहाँ पे हमें ये कह के वापसी कर दिया गया कि जी आप पूरे कपड़े पहन के आइए तभी वोट डाल सकते हैं। पूरे कपड़े मतलब मैंने अब ये निक्कर पहन रखी है, सुबह सुबह सैर पे निकला हूँ, मैं सोचा सैर से पहले मैं वोट डाल के आ जाऊँ। अब मैंने ये निक्कर पहन रखी है, तो वो कह रहे हैं भाई साहब निक्कर में वोट नहीं होगा। मतलब फर्जी वोट आप डलवा सकते हैं। फर्जी वोट में प्रशासन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने मर्जी डलवाइए। भाई ने वहीं पे मेरे सामने पुलिस वालों से बात की है, बीएलओ से बात की है, वो सब कुछ कोई उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया ठीक से कि भैया की बंदे को संतुष्ट करें। लेकिन मेरे को ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपने निक्कर पहन रखी है, आप वोट नहीं कर सकते, आप पहले पैंट पहन के वोट डाल के नहीं आए? नहीं, अभी कहाँ डाल के आए जी। फिर ये भाई का ये प्रॉब्लम आ गया, तो हमने कहा चलो एक बार मीडिया में ये बात को उठाएं। हमने मेल भी की है, डीसी मैम को मेल की है, इलेक्टोरल ऑफिसर वही है पानीपत की, तो डीसी मैम को मेल की है हमने। इलेक्शन कमीशन के ट्विटर हैंडल पे आपको किया है नोटिफाई, पूरा का पूरा सबूत के साथ। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि भैया क्या अब इस पे एक्शन होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, देखो वी वर सरप्राइज्ड कि इनको वोट डालने नहीं दिया, ठीक है। अब जब मैंने वहाँ पर आवाज़ उठाई, मैंने वहाँ आवाज़ उठाई है, मैंने बीएलओ को सारी स्लिप्स दिखाई हैं। मेरे को बीएलओ का नाम नहीं पता, जो बीएलओ निजामपुर में ड्यूटी दे रहे हैं, मैंने उनको स्लिप दिखाई। उसके बाद देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं लाइन में खड़ा हो गया, मैंने लाइन में जनरल सी बात की कि भाई ऐसे ऐसे यार ये तो नकली काम हो रहा है। मान लो मेरा मन जानता है मैंने किस पार्टी को वोट देना है, किस पर्सन को देना है, लेकिन कोई भी बंदा कोई भी पार्टी ये शाम को जब 5 बजेंगे 6 बजेंगे या 7 बजेंगे, आपको ज़्यादा पता है कि जब तक वोटिंग चलनी है, मान लो 5 मिनट पहले मेरे बटन कोई दबा देता है मेरे वोट का, आपने क्या करना था? आपने शाई तो लगानी थी और दूसरे साइन कराने थे। तीसरा, वहाँ पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो नहीं रही, अंदर जो 4 बंदे बैठे हैं वही सब कुछ है, वो मालिक हैं उसका, उस वाले रूम के। पुलिस वाला बाहर घूम रहा है, मैंने इवन पुलिस वाले को ये दिखाई फोटो, तो मेरे को क्या वहाँ पे कमेंट मिलता है, तेरे 3 वोट है जाके 3 जगह दे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसको जितनी समझ थी वो उतनी बात करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास 3 वोट आए हैं और मैं 3 वोट देने जा रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू से कि ये गलत है। धांधली नज़र आ रही है, जैसा कि तरुण जी बता रहे थे कि इतना बड़ा मामला है, पुराने जो वोटर कार्ड थे वो जमा भी करा दिए, उसके बाद वो वोट कटे नहीं और 5 वोट ये अभी लेकर आए हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला जो है पानीपत में इस समय देखा जा रहा है। अधिकारियों से भी इस बात का जवाब मांगेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि ये सारा मामला क्या है। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।